तो आज के दिन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है मेरे अपनों। और अभी मैं सुबह सोकर उठ चुका हूँ और मैं अभी ऊपर आया था ये देखने के लिए कि यहाँ पर देखो रात में ना यहाँ की हमने सारी धुलाई करी थी, तो अभी भी देखो पानी यहाँ पर बाकी है। तो चलो अब मैं आपको अंदर का कमरा दिखाता हूँ। मेरे अपनों इस कमरे की हमने पूरी सेटिंग करी क्योंकि ऊपर ना आने जाने वाले लगे रहते हैं और अगर वो ऐसा फैला हुआ घर के अंदर देखते तो अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमने यहाँ का पूरा सामान सब सेट कर दिया और अब देखो ये ठीक लग रहा है। और हाँ, ये तकिए के बारे में मैंने आपको बताया था कि अम्मी ने इसका गिलाफ निकाला था और इसमें ये उर्दू में लिखा है, लगाकर इसका तकिया ज़मीन पर लेट जाता हूँ, आती है तेरी याद तो उठकर बैठ जाता हूँ। तो मेरी शॉर्ट वीडियो में इसे किस किस ने पढ़ लिया था मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता दें। और अभी आप यहाँ का देख सकते हो सब। आज मैं ना सुबह 9 बजे सो के उठा क्योंकि मेरे अपनों आप सब तो जानते ही हो रात बीच में अम्मी की आंख खुल जाती है और उन्हें फारिग करवाना सब रहता है। इस वजह से आज मुझे उठने में 9 बज गए। और ये देखो मेरे अपने मोहल्ले का व्यू थोड़ा सा। तो चलो अब चलते हैं नीचे। पापा भी दुकान पर जाने के लिए तैयार हो गए और अभी तस्लीम चाचा आकर बैठे थे, अम्मी यहाँ पर बैठी हुई हैं। चावल और तेल ला दिए। अच्छा। और मटर मंगा लिए इससे भैये से अपने हैं ना तायरी बनेगी आलू की तायरी, उसमें मटर बिरयानी ना आलू की बिरयानी बोल दो या तायरी बोल दो, उसका क्या होती है। आलू की बिरयानी बोलते बोले आज आलू की बिरयानी बना। रात से तरह कह रही पापा थोड़ी सी रोटी बनाएंगे, बोले कोई नहीं खाएगा, मैं तो एक रोटी खाऊंगा। ऐसी होता सही है। और वो रोटी शाम को सबने खाई तो दोनों माँ बेटियों ने बनाई, चावलों की भी गेहूं की भी। हाँ चावल की रोटी बनाई और रात में कह रहा है ज्यादा मत डाल लीजिए, बस चूल्हे पे डाल ले 1-2 रोटी मैं आधी खाऊंगा। जब खाने बैठे तो हम भी 2-3 समय हट गए। अच्छा, तो चूल्हे की खाते हैं रोटी। हाँ मैं कह रहा 2-3 रोटी चूल्हे पे डाल लो। गर्मी होती है ना तो खाना ज्यादा नहीं खाया जाता, इस मौसम में तो सही लगे। मैंने बनाई रात तो रोटी बढ़िया थी। तुम्हारा तो पुराना टाइम है, तुम तो सीखो हो रोटी बनाना। क्यों मोइन राजा? और क्या, पापा से छोटे हैं तस्लीम चाचा हैं और इनसे छोटे एक और से। मुझसे ये 2 या 2.5 साल छोटा है। ताज़ा में कम से कम होगा ऐसे 17-18 साल काम करते हुए हैं। काला सिर लेके गए थे, सफेद सिर लेके वापस आए। वो एक अलग बात है कि तुम्हारे हमारे मेहंदी लग रही है। फिलहाल तो अभी हम जवान हैं, ऐसा हाँ नहीं है, कम होते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हो और बच्चे जवान हैं तो जवान हैं। जवान है अल्लाह का काम। अल्लाह बच्चों की खुशियां देखना नसीब हो साहब, हमें तुम्हें और हमें देखने और सुनने वालों को भी। लाइट नहीं आ रही अभी? अच्छा, तो ये हमारे यहाँ का ट्यूबवेल है और यहीं से ही सारा पानी सबके घरों में जाता है, बिना मोटर के टैंक पे चढ़ जाता है ऊपर सब में। इकरार भाई चलाते हैं ट्यूबवेल को। जा रहा हूँ। हाँ जा रहा हूँ, मटर ला दिए तो वो अलीम से कह दिया मटर लाने को। अच्छा वो लेके आ रहा मगर उसे पैसे दे दिए। अच्छा, खाली फोन करा मैंने उसे। तो पापा भी जा रहे हैं दुकान पर और पापा निकल गए और अब हम चलते हैं घर पे और करते हैं घर के सारे काम। टॉयलेट में बिठा दियो डॉक्टर साहब आने को हमें। सूट कैसा लग रहा है अम्मी ये तुम्हें? सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पापा कह रहा है पुराने कपड़े सब वो कर दूंगा और नए नए बना के दूंगा। पुराने कपड़े सब खत्म, बस नए नए कपड़े पहनोगी? कह रहा है नए बना के दूंगा, झाड़ू के कपड़े। अच्छा जी। ये कपड़े अम्मी जब सही थी जब पहने थे, है नहीं? और अब जब से आप पहने, वरना तो बस वही सारे कपड़े पहने हैं जो खराब शराब जितने भी थे। तो जख्म की वजह से ना शलवार पे धब्बे वगैरह लग जाते हैं। इस बार नहीं पहन के लिए सही। तो चलो मेरे अपना घर का बाकी काम देखते हैं। अभी ये कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो धुलने हैं और ये हमारा किचन का एरिया ऐसी पड़ा हुआ है। और अभी चलते हैं अंदर की तरफ। लाइट नहीं आ रही है अंदर, कमरे का हाल अभी थोड़ा ऐसी है। और ये रहा मेरे अपना अम्मी का तकिया। चलो ये तकिया अब अम्मी को देते हैं। थोड़ा सा क्रॉस करके भी रख लोगी ना तब भी तकिया सही रहेगा। अच्छा अम्मी एक बात बताओ। आई टांग में दर्द हो गया। हाँ एक से अब सही है। अब इसमें जेबों में हाथ डाल लो, इसमें पैसे रख लियो। सही है, अब सही है। इसमें अब यूज करो, अब से टेक लगा लगा के बैठो, थोड़ा जितना आराम मिले तो बताइए कितना आराम मिला। ये हमारी बहन ने भेजा। तुम्हारी बहन बहुत ध्यान रखती है तुम्हारा? हमारी बहन बहुत ध्यान रखती है। तो हमारी बहन बहुत केयर करती है हमारी, अपनों से भी ज्यादा केयर करती है हमारी। और तुम्हारी सगी बहन तो कोई है नहीं? हाँ। अम्मी भी इकलौती, मेरी बहन भी इकलौती और जो मेरी नानी थी वो भी इकलौती। बहुत रेयर है। उन्होंने हमें हमारी परेशानी में हमारा साथ दिया है और हमारी हर बात पूछती है और हमारा ध्यान भी बहुत रखती है। अपना बर्तन धोने का हिसाब सही है अम्मी? अम्मी
अपना बर्तन धोने का हिसाब सही है। अब कोई दिन यहाँ धुलेंगे, फिर किचन का हो जाएगा। सिंक में धुल जा करेंगे। सिंक में तो बहुत सही धुलेंगे, वही बड़े सारे बर्तन में वही तलहा भी धोलेगा शौक। तो अभी मैं बर्तन धोकर चुका और मैंने देखा कि हमारा छोटा भाई तलहा भी वापस आ गया। वो देखो वो आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम। पेपर कैसा रहा? अभी दिखाता। अच्छा, सब ठीक से करके आया? नहीं सब एकदम एकदम। ये क्या है? अरे बिल्ली है, डर गया बिल्ली से। बिल्ली थी बिल्ली, चली गई। अच्छा, साइंस का है जी, सब कर दिए? सब कर दिए एकदम। दादा भाई इसका काम पता तो है कैसा आता है? कैसे? इसको ऐसे पकड़ते ही और ऐसे लेके चलते हैं। ये तो अम्मी को लेके जाता हूँ मैं ऐसे ऐसे। करके बैठने, ऐसे करके लेट जाते हैं। हाँ। इसको ऐसे साथ में लेके जाना पड़ता है कहीं। नहीं ऐसे नहीं लेके जाते, ऐसे अलग रखते हैं इसे। ऐसे गिर गए तो गिर रोक लेगा फिर के। और नहीं ऐसा नहीं, अलग। चलो अब ये ड्रेस गंदी मत करो बाबू, तुम्हारी अम्मी जो है लेटा हुई हैं और ये ड्रेस ना हमें धोनी है। और अभी मेरे अपनों देखते हैं कि कितना टाइम हुआ है, क्योंकि डॉक्टर साहब के आने का भी टाइम हो रहा है, इसलिए डॉक्टर साहब के आने से पहले अम्मी को फारिग करवा कर बैठालना रहता। अभी देखो कितना टाइम हो रहा है, 1 बजने में भी 5 मिनट है। तो सबसे पहले अब अम्मी को अंदर बैठालते हैं। हाँ भाई अम्मी चले। चलो दादा भाई 1:30 बज गए, डॉक्टर साहब नहीं आए। अच्छा तो फोन करके देखो एक बार उन्हें। मेरे अपनों अम्मी को हमने पहले ही एक्सरसाइज के लिए रेडी करा दिया और अभी देखो ताला ने बताया 1:30 बज गया और अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। और हम इतनी जल्दी लेट गए तैयार होके, और हम इतना ज्यादा लग गया धूम में बैठेंगे। हाँ धूम में पलंग में बिठा लेंगे। डॉक्टर साहब से बात हुई और उन्होंने ये बताया कि आज वो नहीं आएंगे, इसलिए अब हम अम्मी की एक्सरसाइज कर देते हैं। ठीक है अम्मी, थोड़ी सी हम कर देते हैं। और अभी मेरे अपनों हमने खाना बनने भी रखे हुआ है और आज बन रही है सफ़ेद तायरी मटर की। इसकी रेसिपी के लिए कमेंट कर देना, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे जब भी मैं इसकी रेसिपी शेयर कर पाऊंगा। सही है, कर दोगे तो थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए रोज तो सही रहे। हाँ और क्या, और वैसे भी टांगे हिलाना डुलाना हो, मगर डॉक्टर साहब जैसी थोड़ी ना होती है। मगर ये है कि डॉक्टर साहब एक्सरसाइज करके जाते हैं ना, तो मैं यहीं पर बैठा रहता हूँ, देखता रहता हूँ क्या क्या वो कर रहा है अम्मी के लिए, इसलिए मुझे पता रहता है, ताकि जिस दिन वो नहीं आ पाते ना तो मैं खुद से करता हूँ। क्योंकि मेरे अपनों हमें अम्मी का ख्याल सबसे पहले रखना है, ये मैं आपसे कई मरतबा कह चुका हूँ। खिलाओ 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 खिलाओ, धीरे धीरे खिलाओ, कोशिश करो, ध्यान लगाओ, खिलाओ 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 खिलाओ, शाबाश, फैल गए। चलो सुकेड़ने के लिए लगाओ तो, हाँ ऐसे हल्के हल्के ऊपर, बस बस बस, और ऊपर फुल ऊपर ले लो, हल्का और खींचो पीछे, सही, फिर ले। तो अभी अम्मी की एक्सरसाइज मैंने पूरी करी आधे घंटे के अंदर, और अभी अम्मी को वॉकर से 1-2 बार खड़ा कर देते हैं, इसलिए मैं अभी अम्मी की बेल्ट बांध रहा हूँ। तो अब हम अम्मी को खड़ा करते हैं, इसलिए मैंने अभी पकड़ा हुआ हूँ अम्मी के घुटने। अम्मी अब आप खड़ी हो, इसको मैं पीछे को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से पकड़ के रखता हूँ, क्योंकि ना अभी घुटनों में उतनी जान नहीं आ पाई है ताकि ये घुटने खुद से रुक सकें। अभी जैसे एक मैंने छोड़ दिया तो ये अंदर को बेंड हो रहा है, अब अम्मी के धीरे धीरे जान आ रही है। अब ये जब पीछे को पूरा ये खुद से कंट्रोल करने लगेंगी ना, जब और सहूलियत हो जाएगी। पीछे सब ठीक है। हाँ तो रजा भाई ने अम्मी की एक्सरसाइज पूरी कर दी, अब वो अम्मी को बाहर लेके आ रहे हैं। बैठ जाओ आराम से, अब धूप में थोड़ी देर है नहीं। तो फाइनली अम्मी को बिठा दिया हमने बाहर, अभी जाकर देखते हैं कि खाना रेडी हुआ है क्या नहीं। अभी चावल दम में आ रहे हैं। मेरे अपना देखो मटर की सफेद तायरी तैयार हो चुकी, बस अब अम्मी खाना खा लियो तुम। तो फाइनली मेरे अपनों हमारा खाना भी बनकर हो गया है तैयार, और ये रही हमारी मटर की सफेद तायरी। अम्मी धो रही हैं अपने हाथ। अरे समीर रजा भी आ गए। पापा को तो पापा कह रहा है साथ वालेकुम आने वाला है आज। समीर रजा भी आ गया दुकान पर से। ये किसमें क्या लाया? इसमें गोश्त है। चलो मेरा अपना अब शाम की टेंशन तो खत्म हो गई, क्योंकि गोश्त ले आया समीर रजा, तो अब गोश्त में कुछ ना कुछ डाल लेंगे। तो ये रही हमारी हरे धनिया की चटनी, और ये बैठा है मेरा भाई तलहा। मेरा भाई समीर रजा भी आ गया और वो भी खाना खा रहा है। और देखो मेरा अपना ये रहा भेड़ का घी। तो इससे अम्मी अपनी टांगों की थोड़ी सी मालिश कर लेती हैं और ना इससे थोड़ा आराम रहता है। अम्मी इससे तो पहले से फायदा सही रहता है, इससे थोड़ी गरमाई सी रहती है पैरों में। पैर तो अब थोड़े से ठीक हैं,
ना सही है, ठंडे हो रहा हूँ, धूप नहीं लगाऊंगी अब, एक्सरसाइज के बाद ठंडे हो रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं। नीचे के काम से फारिग होकर मैं अभी आ गया था छत के ऊपर, और आप देखो मेरे अपनों यहाँ पर भी इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये वो कपड़े हैं जो कल धोए थे। और अभी मेरे अपनों आप मेरा हुलिया भी देख सकते हो कैसा है। और अभी नीचे जाकर कपड़े वगैरह पहनते हैं, फिर शाम के खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि समीरा तो गोश्त लेकर आ गया। अब पूरा दिन हो जाता है ना यार पूरे घर के कामों में, ये सब देखना, खाना वगैरह सब। एक्सरसाइज भी डॉक्टर साहब नहीं आए तो खुद से ही करवानी पड़ी। पूरा जिम्मेदारी का काम है। अगर हमारी माँ सही होती तो ये काम पता भी नहीं चलते कि कब हो जाते। लेकिन कोई बात नहीं मेरे अपनों, वो दिन भी बहुत जल्द आएगा, आप सबकी दुआएं साथ रहेंगी तो अभी मैं भी नहा धोकर रेडी हो गया। और देखो पापा भी आ गए खाना खाने के लिए। पापा खाना खा रहा है। और पापा कितने बजे आए देखो, 3 बज रहा है। तो पापा को इतनी देर हो जाती है खाना खाने के लिए। इतनी देर कैसे लग गई भाई पापा? देखो भाई, जब यहाँ से जाने में देर हो जाती है काम की बिना पे, ले पानी ला के दे, तो उधर से आने में भी देर हो जाना। आ रहे हूँ मैं भी है, ये फॉर्म दिया हूँ। अच्छा बाकी पूरे मोहल्ले के फॉर्म तो निपटा दिए, बस एक ये फॉर्म रह गया। हाँ जल्दी आइए, खाना बनाइए दोनों बहन भाई मिलकर। ठीक, तो अभी हम जा रहे हैं, ये लास्ट फॉर्म बचा है इसे देने के लिए। रिसीविंग होगी आपके पास अवेलेबल? अभी नहीं होगी फिलहाल। फिलहाल तो ऐसे समझिए आप कौन से मोहल्ले के भैया? मैं फर्राशान से हूँ, नई बस्ती इंटर कॉलेज। में पहुंच गए। तो अभी हमने मैडम को फॉर्म जमा कर दिया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। अब मोहल्ले के सारे फॉर्म हमने निपटा दिए। कुलतार का ट्रक जा रहा है। फाइनली अब मैं आ गया घर वापस, और देखो मेरे अपनों अम्मी बैठे हुई हैं, वेट कर रही हैं। क्या हुआ? अब टॉयलेट में जाऊँ। टॉयलेट में जाओगी? तो चलो चलते हैं। जी। दूध ले आओ, चाय बनेगी। अरे यार, खेल यार मैं। हाँ तो खेल लियो, थोड़ी देर लगेगी, दूध ले आओ। खुद सा आ रहा। अरे घाटा तुम पीना चाहे? हमारा बच्चा तो खेल लिए था, फिर खेल लिए दोबारा जला। जा 2 मिनट लगेंगे। ना मैंने लगा दूंगा। जल्दी जाओ। फिर अम्मी को भी मैंने वॉशरूम करने बिठाला है, फिर अब उन्हें चाय वगैरह भी बना कर देनी है। जाओ। इसमें क्या रखा? देखो देखो मेरे अंटे खेले, अंटे रखा हुए हैं वो तला के, इन्हें सबको फेंक दूंगा निकाल के। वो जो फॉर्म जमा करने गया था वो ये वाले फॉर्म थे, BLO के फॉर्म। आई होप मेरे अपनों आप सबने भी अभी तक ये सारे फॉर्म भर लिए होंगे और जमा भी कर दिए होंगे। अभी हमने अम्मी को फारिग करवा के बैठा दिया अंदर, और देखो अम्मी कितने मजे से लेट हुई हैं खाला जान वाले तकिए पे, तस्वीर पढ़ रही हैं। अब मैं चाय बना ले रही हूँ, पेपर का याद कर ले बाबू। अब तो फाइनली मेरे अपनों हमारी चाय भी बनकर हो गई है तैयार। और ये देखो पापा ने नए वाले कप ला दिए थे, इनमें चाय पीएंगे। चाय आ गई। ओके, पैर में खींच दो पापा, खींच दो बस अब आराम मिल जाओ। लो तुम्हारी कब भरोगी चाय? कब भरूं? बस 1 मिनट में बस ऐसा दर्द होता है जैसे इसमें जान आ रही है, एकदम ताकत आ रही है। लो चाय पियो। बिस्मिल्लाह। तो अभी हम सब लोग पीते हैं चाय। क्या कहा था कि वो तुमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी है? और एक हजरत आए थे, वो अपने रिश्तेदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुमने अपने बच्चों को बदतमीज कर दिया। अच्छी तरबियत नहीं दी। अपनी है। हाँ, और लोग तो ये भी कहते हैं कि ये ठीक नहीं होंगी, सही नहीं जिस होंगी, दिन चल जाए उसी जिस दिन चल जाए उस दिन जानो। मगर ये अल्लाह बहुत बड़ा है, जिस अल्लाह ने इतना करा है वो आगे को भी करेगा। ये दो देता चार है, वो दिन निकालता भी के है। अंदर की बात है कि उस दिन तूने जो कमेंट पढ़ा था तो उसमें ये दिया हुआ था, नाम याद नहीं रहा, पता नहीं किसने, कि तुमने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी है। और इसमें भी अल्लाह का शुक्र है नहीं है। जब ज़्यादा परेशानी थी, तकलीफ़ थी मोइन मुझे कभी कभी, अब आपने टाइम पे बैठे और अल्लाह ने थोड़ी सहूलियत दी है। थोड़ी क्यों दी है, बहुत दी है। हाँ और क्या। तो मुझे एक का कॉल याद आ रहा है कि वो आई थी तो कह रही थी
कि हम जब भी जाते हैं तो गुड़िया ऐसी लगती है बैठी हुई जैसे सिर्रन पागल बैठी हुई है। वो बात आज भी मुझे याद है कि बताइए कि ये दुख ही ऐसा है कि इंसान सिर्री पागल हो जाता है, करने वाला भी और जिसके ऊपर ये पड़ती है वो भी। और क्या। और ये तो जैसे रीढ़ की हड्डी में इनके चोट आई है, वैसी हमारे परिवार की रीढ़ की हड्डी भी तो यही है। यही है, हमारी सही अम्मी बात तो है। ही है। और पूरा क्या। परिवार बिखरने की कतार पे था। इंसान ये तो उनका अल्फाज पता है, जब मैंने उनसे शिकायत करी तो वो क्या कह रही हैं? लोग तो ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई झूठ बोल रहा है, कहीं सुनी बात है। जब मैंने उनसे शिकायत करी तो वो ये कह रही हैं कि वो मैंने हमदर्दी में कहा था। हमदर्दी में उन्हें ऐसा अल्फाज छटा था कि मरीज को और 2 हाथ नीचे ले जाए। और क्या है नहीं। और ये तो दिल दिमाग का ही वो है। जब बच्चे परेशान होंगे, बच्चे खुद से कर रहा है, मियाँ खुद से काम कर रहा है, तो मरीज घर का बड़ा लेटा हुआ देख रहा है तो उसे कैसा फील होगा, उसके दिल दिमाग पे सब पे ही असर पड़ेगा। जब हमारी माँ नहीं है, हमारी बहन नहीं है, तो हमें उनकी ना होने की बराबर कमी महसूस हुई, हमारे ऊपर हालात आए। और जब हमारी तंदुरुस्ती थी तो ये हालात हमारे ऊपर पहले भी थे, तब हमने अपनी तंदुरुस्ती में कुछ भी नहीं देखा, हम करते ही चले करते के टाइम आ गया। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे हमारे मोबाइल द्वारा चाहने वालों की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने इतनी मदद करी कि किसी से भी 1 रुपया तलब करने की जरूरत नहीं। सही। क्या था कि बस आए बैठें बातचीत करें, थोड़ा दिल अच्छा हो जाए, टाइम पास हो जाए, बस। और क्या। और बाकी किसी की कहीं सुनी पे ना ज्यादा ध्यान मत दिया करो, जो कुछ होगा है नहीं ध्यान तो अल्लाह की तरफ से ये होगा। सोचते हैं अगर हम मतलब दूसरे को कोई दुख होता है तो हम कैसा सोचते हैं, ये सामने वाला कैसा सोचता है। हाँ। हमें तो अपने घर में कहीं कोई परेशानी देख लें तो हमें अपने घर में रोटी अच्छी नहीं लगती है। और क्या, सही बात है। ठीक है, पहले से सहूलियत है, अल्लाह पाक और सहूलियत। चलो अब ज्यादा दिल छोटा मत करा करो, सही है। तो अभी बज रहे हैं 5, तो मैं कर लेता हूँ फिर खाने वगैरह की तैयारी, है ना। जो गोश्त आया रखा है अम्मी। हाँ बना लो। क्या डालोगे उसमें? आलू ही डाल लेंगे हम, क्या उसमें क्या डालेंगे, आलू ही बन जाएंगे। तो कीमा ही सही लगेगा। कीमा आलू बन जाए उसमें। अब ये बताओ पाओ, वो कहाँ रखा हुई है तुम्हारी शादी की वीडियो फुटेज? वो उसके बेड के अंदर रखी हुई है। हाँ तो वो निकलवा ले रहा हूँ, उन्हें कन्वर्ट करवा लेंगे। चलो हाँ करो लो। तो फाइनली मेरे अपनों हमने खाना बनाने का सारा सामान रेडी कर लिया। आप देख सकते हो गोश्त ये रखा हुआ, अभी धोकर रखा, और इसमें हमने मिक्सर में प्याज ग्राइंड कर ली। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी रेसिपी क्या है। सबसे पहले गोश्त के अंदर डालेंगे प्याज, आधा चम्मच अम्मी, आधा चम्मच हल्दी, इसके अंदर डालेंगे मिर्चें, और देखो हाँ डाल दो, डाल दो, साबुत डालना, खाने के मत डालना। हरी मिर्च साबुत 2 चम्मच हो गया हमारा धनिया। अब इसके अंदर ऐड कर लेते हैं मेरे अपनों थोड़ा सा नमक। नमक कितना अम्मी? फिलहाल तो 1 चम्मच डाल दो, बाकी बाद में थोड़ा 20 रुपये का तेल इसके अंदर पड़ गया। कुछ मसाले अम्मी ने दिए, ये डाल देते हैं। अब इसे चला के थोड़ा सा, तो अभी हमारा गोश्त भुन चुका है, आप देख सकते हो मेरे अपनों। अभी कुछ ऐसा हो रहा है। इसमें हमने 5-6 सीटियां लगा दी, और अभी ये आलू और हरी मिर्च काट के रखी हैं। अब आलू डाल के इसे और भूनना है। और अम्मी देख सकते हो मेरे अपनों, अम्मी कर रही हैं एक्सरसाइज। तो अभी सारा सामान इसके अंदर डाल दिया, अभी इसे थोड़ी देर भून लेते हैं। तो अभी जब तक गोश्त भुनने आए तब तक हम गूंद लेते हैं आटा। फाइनली हमारा खाना भी बनकर हो गया तैयार, और ये देखो यहाँ पर इसके अंदर कौन बैठा है। हो गया याद? हाँ आधा याद हो गया। किस चीज का पेपर है कल को? उर्दू। अच्छा ये तुम्हारी हैंड राइटिंग है उर्दू की? हाँ क्वेश्चन आंसर और ये फिलअप्स। अच्छा फिलअप्स। तो मेरे अपनों आप देख लेना तला की हैंड राइटिंग पे कमेंट करके बताना जरूर। आप खाना खा लो थोड़ी देर में, है ना? हाँ अभी ये पूरा खाना बनाया तो देखो कितने ढेर सारे बर्तन इकट्ठे हुए। तो चलो अब इन बर्तनों को सबसे पहले धो ही देते हैं, क्योंकि फिर सुबह को ये तो बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। आखिरकार मेरे अपनों देखो कितने सारे बर्तन है, सब चबूतरिया पर रख लिए। और अभी पहले पानी देख लेते हैं। पानी भी बहुत ठंडा हो रहा है अम्मी, पानी बहुत ठंडा हो रहा है।
तो फाइनली हम सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए और अभी टाइम हो रहा है 8:40। तलहा यहाँ पर बैठा हुआ है, पापा यहाँ पर, समीरा दा यहाँ पर। और ये देखो मेरे अपनों, हमारा आलू कीमा बनकर हो गया तैयार। आप सब भी खा लो और मुझे ज़रूर से बताना ये कैसा लग रहा है। खाने से फारिग होकर मेरे अपनों मैं आ गया था छत के ऊपर। हाँ मेरे अपनों, मुझे एक बात याद आई। अल्लाह आपके और मेरे वालिदैन की खूब लंबी उम्र करे। मैं अभी ये सोच रहा था, आने वाले टाइम में आप और मैं जब साथ मिलकर कामयाब होंगे, मुझसे कहा भी नहीं जा रहा, कहते कहते भी मेरा दिल भर के आ रहा है, लेकिन ये हकीकत है कि जब हमारे वालिदैन ही नहीं रहेंगे तो वो कामयाबी हम किसको दिखाएंगे। इसलिए मेरे अपनों, अभी जितना अल्लाह ने हमें दिया है और अभी हमारे जैसे भी हालात हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें अपने माँ बाप के अहकामों को पूरा करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और हाँ, ये व्लॉग मेरे अपनों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। डेली व्लॉग के लिए आप मुझे कमेंट करना। आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब दुआ करें अम्मी के लिए।